Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा. सो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो ये रहा पहला क्वेश्चन. बोल रहा है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 30th September 2024. दैट मीन्स हमें BRS बनाना है और कौन सी डेट पे बनाना है? 30th September 2024 को. आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ ₹15,000 ऑन 30th September 2024. तो इससे आप क्या समझे कि जो मुझे BRS बनाना है वो कैश बुक के बैलेंस से बनेगा. समझ में आया कि नहीं यार? मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है और जो हमारा BRS है वो कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस से बनाया जा सकता है. अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, पहले उस वीडियो को जाके देखिए, बिकॉज अगर वो वीडियो नहीं समझोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो हमारा BRS बनेगा वो कैश बुक के बैलेंस से बनेगा, लेकिन मैं इसकी अमाउंट कहाँ लिखूंगी? क्योंकि हमारे पास तो दो कॉलम है, प्लस कॉलम एंड माइनस कॉलम. तो कहाँ मैं लिखूंगी इसकी अमाउंट? बिल्कुल सही, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्लियरली कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट हुआ है. तो इस केस में हम क्या करेंगे? सिंपली अपनी कैश बुक का बैलेंस प्लस में शो करेंगे. समझ में आ गया? क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है. और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कैश बुक के कि इस अमाउंट को हम कहाँ शो करेंगे? प्लस साइड पे शो करेंगे. आई होप ये सब कुछ चीज़ क्लियर हो गई. ऑलराइट, तो चलिए काम करते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी मैं करते रहती हूँ जिससे कि आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगी. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये मैंने ले लिया एक न्यू पेज. सबसे पहले मैं क्या करूँगी यहाँ पे? वेरी गुड, हेडिंग लिखूँगी क्या? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. उसके नीचे हमें लिखना है एज ऑन. कौन सी डेट है? बिल्कुल सही, द डेट इज 30th September 2024. दैट मीन्स जिस डेट पे मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रही हूँ. देन आपका नीचे क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, और दो कॉलम होते हैं इसके, एक प्लस कॉलम और एक माइनस कॉलम. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि BRS किसके बैलेंस से बन रहा है, कैश बुक के बैलेंस से या पासबुक के बैलेंस से. तो हमने क्वेश्चन में देख लिया कि हमें दिया हुआ है कि हमको कैश बुक के बैलेंस से क्या करना है? अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. और हमें बैलेंस भी पता है कहाँ पे शो करना है, हमें उसको प्लस साइड पे शो करना है. तो हम क्या करेंगे? इसे प्लस साइड पे शो करेंगे और क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक. अमाउंट आ जाएगी प्लस पे. कितनी अमाउंट की मैंने आपको? 15,000. क्लियर हो गया सबको? नाउ क्योंकि हम BRS बना रहे हैं विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक, एंड मैंने आपको बताया था कि हम इसे किससे टैली करेंगे? पासबुक से. तो बढ़ते हैं आगे. आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन कंपेयरिंग द सेम विद द बैलेंस ऑफ passbook, it was revealed that a check of ₹2,000 issued in the month of September 2024 has not been presented for payment to the bank. अब देखो अगेन मैं फिर से वही बात करूँगी, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि चेक इशू का मतलब क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है. वहीं जिसने नहीं देखी होगी उसके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है. तो सीरियल वाइज देखो, सीक्वेंस वाइज देखो, आप ही के लिए बेटर रहेगा, आप ही के लिए कॉन्सेप्ट समझने में ईजी रहेगा. क्लियर है? तो चलो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा. देखो क्या हो रहा है, इसी मंथ में, कब? सितंबर में हमने एक चेक इशू किया था. चेक इशू का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को पेमेंट करना था तो उसे हमने कैश में पेमेंट न करके क्या किया था? उसको चेक पकड़ा दिया था. ठीक है, और चेक इशू करते ही मैंने क्या किया होगा? अपनी कैश बुक से वो अमाउंट डिडक्ट कर दी होगी. राइट, ठीक है. लेकिन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की डेट तक, दैट मीन्स 30th September 2024 तक उस पार्टी ने, किसने? जिसे मैंने चेक इशू कराया था, उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया. तो दैट मीन्स बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट ही नहीं हुई है. आया समझ की नहीं आया? तो क्योंकि 30th September तक यानी कि BRS बनाने की डेट तक वो अमाउंट बैंक से डिडक्ट नहीं हुई है, तो हम
अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए वही करेंगे जो पासबुक में हुआ है। मीन्स हम भी क्या करेंगे, इस अमाउंट को वापस ऐड कर लेंगे अपनी कैश बुक में और लिखेंगे क्या यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और प्लस में कितना आ जाएगा, 2000। क्लियर हुआ सबको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को ऐड क्यों किया, क्लियर तो हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, कस्टमर डिपॉजिटेड चेक वर्थ ₹3000 बट दे हैव नॉट बीन कलेक्टेड बाय बैंक। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ होगा, जैसे ही कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया होगा, हमने क्या किया, अपनी कैश बुक में वो अमाउंट ऐड कर ली होगी, बट बैंक ने अभी तक वो अमाउंट कलेक्ट नहीं करी है। तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा होगा, मेरी जो पासबुक का बैलेंस है वो कैश बुक से क्या कर रहा होगा, कम शो कर रहा होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए हम भी इस अमाउंट को कैश बुक से माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, और इसको मैं लेस कर दूंगी, अमाउंट कितनी लिख दूंगी, माइनस में 3000। क्लियर हो गया सबको, वाई चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड को हम माइनस क्यों करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, बैंक हैज़ अलाउड ₹200 एज इंटरेस्ट। इस ट्रांजेक्शन में सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि यहाँ पे अलाउड का मतलब क्या है कि बैंक ने हमें पे किया है। ये वर्ड्स ना ध्यान देने वाले हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में यहीं पे मिस्टेक करके आते हैं, बट ये बहुत माइनर सी चीज़ है। अगर किसी ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा है तो ये माइनर मिस्टेक उससे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये स्टूपिडिटी में काउंट किया जाएगा। क्लियर है सबको। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि इंटरेस्ट अलाउड लिखा है या फिर इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है या इंटरेस्ट क्रेडिटेड या इंटरेस्ट कलेक्टेड, कोई भी वर्ड्स लिखा है, इन सबका मतलब क्या है, इन सभी सिचुएशन में मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट अलाउ किया हमको ₹200 का, तो बैंक किस पे इंटरेस्ट अलाउड करेगा, किस पे हमें इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, जो हमने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया उसी पे तो हमें इंटरेस्ट पे कर रहा होगा बैंक। दैट मीन्स जब बैंक हमें इंटरेस्ट पे कर रहा होगा तो उससे क्या होगा कि मेरे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा, एंड मेरी जो पासबुक का बैलेंस है वो मेरे कैश बुक के बैलेंस से ज़्यादा शो कर रहा होगा। बट हमने अभी तक इस जो इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने हमें, इसे हमने अपनी कैश बुक में ऐड नहीं किया है। तो कैश बुक को पासबुक से टैली करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं भी इस अमाउंट को अपनी कैश बुक में ऐड कर दूँगी। तो 200 हम क्या करेंगे, प्लस साइड पे लिख लेंगे और इसके आगे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक प्लस साइड पे 200। क्लियर हो गया सबको ये, ऑलराइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब बोला है, बैंक हैज़ चार्ज ₹20 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। नाउ सी, लास्ट ट्रांजेक्शन में तो बैंक ने हमें अलाउ किया था, अलाउ का मतलब क्या था कि बैंक हमें पे कर रहा था, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा था। बट अब क्या कर रहा है, बैंक हमसे चार्ज कर रहा है। चार्ज करने का मतलब क्या है कि बैंक अब हमसे ले रहा है अपनी सर्विसेज के लिए, जो भी हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बोल रहा है कि मैं फ्री में सर्विस तो प्रोवाइड नहीं करूँगा, अगर आपके डिपॉजिट करने पर मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो जो मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे कुछ ना कुछ लूँगा भी। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, चार्ज। तो अलाउ का मतलब क्या है, बैंक हमें पे कर रहा है, और बैंक चार्ज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि बैंक हमसे ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक ने हमसे कमीशन लिया है। तो बैंक ने जब कमीशन लिया है तो बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या किया होगा, इस अमाउंट को डिडक्ट किया होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो मेरी पासबुक का बैलेंस है वो कम शो हो रहा होगा एज कम्पेयर टू माई कैश बुक। तो हम भी क्या करेंगे, सिंपली वही जो पासबुक में है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें भी वही करना है। हम भी क्या करेंगे, अपनी कैश बुक से ये चार्जेस माइनस कर देंगे फाइनली। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी कैश बुक और पासबुक टैली कर जाएगी। क्लियर है सबको, ओके। तो देखो मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कर लिए, 4 ट्रांजेक्शन लिए थे इस क्वेश्चन में मैंने। कुछ ट्रांजेक्शन्स को हमने ऐड किया, कुछ को हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, और सारे ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करने के बाद अब लास्ट में क्या आएगा, हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है सबको, ओके। और इस बैलेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का सम करेंगे, और जिस कॉलम में अमाउंट कम होगी उस कॉलम पे इसे हम लिख लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद ये रहा मेरा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा माइनस साइड पे अमाउंट कम शो कर रहा है, कितने से, 14180 पे। तो मैं क्या लिखूंगी, बैलेंस एज पर पासबुक, और माइनस में लिख दूंगी 14180।
आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, बट स्टिल किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी माइनर सी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आई एम हियर सिटिंग फॉर यू टू रिजॉल्व योर डाउट. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या समझ में नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर करूँगी. ओके तो चलो एक और क्वेश्चन हम देखेंगे आज की क्लास में. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन 31 दिसंबर 2023 द कैश बुक ऑफ जैन आयरन वर्क शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5600. गुड क्वेश्चन. ठीक है, तो देखो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या पता चली कि जो मुझे BRS बनाना है, कब बनाना है? 31 दिसंबर 2023 को. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या पता चली कि BRS किसके बैलेंस से बनने वाला है? अगेन विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक. तो तीसरी चीज़ क्या पता करनी है कि ये तो पता चल गया बैलेंस एज पर कैश बुक BRS बन रहा है, पर इसे लिखें कहाँ? प्लस में या माइनस में? मेन कन्फ्यूजन तो यही होता है. तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5600. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ शो करते हैं? माइनस वाले कॉलम में शो करते हैं. तो ये जो 5600 हम कहाँ लिखेंगे? माइनस में. तो चलिए साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं. ब्लैंक पेज दे लेते हैं. हेडिंग डाल दो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. कौन सी डेट पे बन रहा है? एज ऑन 31 दिसंबर 2023. किसके बैलेंस से बन रहा है? अगेन बैलेंस एज पर कैश बुक. अमाउंट कहाँ आनी है हमारी? 5600. अच्छा, इसको बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, इसे हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्योंकि इस बार हमें कैश बुक का जो बैलेंस दिया वो कैसे दिया है? ओवरड्राफ्ट के नाम से. तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस में लिख देंगे 5600. क्लियर है सबको? ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे. पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? चेक ड्रॉन बट नॉट कैश्ड बिफोर 31 दिसंबर 2023 अमाउंटेड टू ₹3946. जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया ना, सेम ट्रीटमेंट है, बस हेरा फेरी कहाँ कर देते हैं ये लोग? ट्रांजेक्शन्स को लिखने में, लैंग्वेज में. तो इसीलिए मैं आपको डे 1 से बोलती हूँ कि अकाउंट्स इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है अगर आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज समझना आ गया. तो देखो लास्ट क्वेश्चन में इसने कैसे घुमा के पूछा था? बोला था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. इस ट्रांजेक्शन का भी मतलब सेम ही है, बट इशू की जगह पे क्या बोल दिया इसने? चेक ड्रॉन. तो मतलब सेम ही है कि हमने किसी को चेक दिया था बट वो कैश नहीं हुआ. कैश नहीं हुआ का मतलब क्या है कि बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई. कब तक? जिस डेट में हम BRS बना रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2023 को. तो देखो सिंपल सा ट्रीटमेंट है. मैंने जब चेक ड्रॉ किया होगा तो अपनी कैश बुक से उसे माइनस कर दिया होगा. ठीक है, लेकिन वो अभी तक कैश नहीं हुआ है, यानी कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो मेरे बैंक से वो अमाउंट अभी तक डिडक्ट नहीं हुई है. तो क्या हो रहा है? मेरे बैंक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है, लेकिन मेरी कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा है. तो मैं अल्टीमेटली क्या करूँगी? अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए मैं इस अमाउंट को वापस ऐड कर दूंगी अपनी कैश बुक में. क्या लिखेंगे? ऐड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लस कर देंगे अमाउंट 3946. क्लियर है सबको? आई नो नाउ यू हैव बिकम द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर. तो मुझे पता है कि मेरे बताने से पहले आपने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, एंड दैट इज़ रियली गुड. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब क्या बोल रहा है? डेबिट इज मेड इन द पासबुक फॉर ₹120 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. अब मैंने ओवरड्राफ्ट का आपको मतलब बताया था कि जब क्या होता है कि मेरे अकाउंट में लेट्स सपोज 20,000 अमाउंट पड़ी है, लेकिन मैंने 25,000 क्या कर दिया? विड्रॉ कर लिया, यानी कि बैंक से निकाल लिया. तो इस केस में जो एडिशनल 5,000 मैंने निकाला है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट. और ये फैसिलिटी आपकी सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब देखो जब बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक क्या करता है? हमसे हमें इंटरेस्ट पे करता है. तो क्या जब मैं बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ले रही हूँ तो क्या बैंक मुझसे कुछ चार्ज नहीं करेगा? इतना महान तो बैंक भी नहीं है. तो वो कहता है कि बेटा अगर डिपॉजिट करवाने पे तो हम तुम्हें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जब तुम एक्स्ट्रा निकालोगे ना उस पर हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. क्लियर हो गया सबको? ऑल्दो जो आपका ये जो करेंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं या फिर आपका जो ये करेंट अकाउंट होता है ना, इस केस में आपको जो भी आप डिपॉजिट कराते हो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. जो आप सेविंग अकाउंट पे अपनी अमाउंट डिपॉजिट कराते हो ना, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है. तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ. ठीक है, ओके. तो इस बार क्या हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया? एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करी है, बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाली है, दैट मीन्स बैंक क्या करेगा? हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. तो देखो क्वेश्चन में ही साफ मेंशन है डेबिट इज मेड इन द पासबुक. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी
कि जो पासबुक का डेबिट है ना वो क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पासबुक से अमाउंट डिडक्ट की गई है। अगर यहाँ पे दिखता है क्रेडिट इज मेड इन पासबुक, तो क्या इसका मतलब होता है कि मेरे बैंक में अमाउंट बढ़ी है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेबिट इज मेड इन पासबुक, तो इसका साफ सुथरा मतलब ये है कि मेरे बैंक से अमाउंट डिडक्ट की गई है। क्लियर आ गया, क्लियर हो गया सबको ये चीज़। अब देखो, क्योंकि मेरी पासबुक से अमाउंट मेरे बैंक से अमाउंट डिडक्ट की गई है, तो मेरे पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा, कम शो कर रहा होगा। लेकिन मैंने अभी तक अपनी कैश बुक से तो ये अमाउंट डिडक्ट नहीं करी थी, अभी मैं टैली कर रही हूँ ना, तो अब जाके मुझे पता चला कि अच्छा बैंक ने मुझसे चार्जेस भी लिए हैं। तो मैं क्या करूँगी, कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए सिंपल मैं भी क्या कहूँगी, ठीक है भाई, जैसा आपने किया वैसा हम भी कर देते हैं। आपने हमसे चार्जेस लिए हैं, हमारे पासबुक के बैलेंस को कम किया है, तो हम भी इस अमाउंट को क्या करते हैं, अपनी कैश बुक से माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन द पासबुक, और माइनस में कितना लिख देंगे, अमाउंट 120। क्लियर है सबको ये? आई नो यू आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो ही गया होगा। ओके तो अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है। चेक ऑफ ₹3200 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसे डिसऑनर का मतलब नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसऑनर होता क्या है। इसी ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। आपको कस्टमर ने चेक दिया है ₹3200 का, राइट। और जब आपने उसे बैंक में डिपॉजिट करवाया तो आपको पता चला कि उस कस्टमर के अकाउंट में 3200 जो बैलेंस है, जो हमें चाहिए उसके अकाउंट से, उतना बैलेंस अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, आपका जो चेक होता है ना वो हो जाता है डिसऑनर। समझ में आ गया सबको कि डिसऑनर क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही चेक डिपॉजिट कराया होगा मैंने, तो मैंने उसे अपने कैश बुक में ऐड कर दिया होगा। बट अब मुझे पता चला बाद में कि बैंक में तो वो अमाउंट ऐड ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो चेक क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था। तो क्या हो रहा होगा, मेरी पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा होगा और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा होगा। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करना है। हमें वही सेम ट्रीटमेंट करना है अपनी कैश बुक में जो पासबुक में हुआ होगा। तो देखो क्योंकि पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा है, तो मैं भी सिंपली क्या करूँगी, इस अमाउंट को अपनी कैश बुक से माइनस कर दूंगी। क्लियर हो गया सबको? तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे और माइनस में इसकी अमाउंट लिख देंगे कितनी, 3200। इज दैट क्लियर? तो आज हमने सॉल्व किए हैं 2 बेसिक क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, जिसमें आपका जो BRS स्टार्ट हो रहा था वो स्टार्ट हो रहा था विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक। बट अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, किसी ट्रांजेक्शन में कोई कन्फ्यूजन होगा, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट फ्रूटफुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में भी हम सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो कैश बुक के बैलेंस से ही स्टार्ट हो रहा होगा, बट वहाँ पे हम हायर लेवल के ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।